श्री राधे, श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा भजन चल रहा होगा आपका। क्या हम इस बारे में कभी सोचते हैं कि हम कहते हैं मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, मेरे घर के काम अच्छे नहीं चल रहे, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, पर क्या कभी हम ये सोचते हैं मेरा भजन अच्छा नहीं चल रहा? भजन अच्छा तो किसी का ही नहीं चलता है, बट क्या हम इस चीज़ के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारा भजन ठीक चले? उसके लिए हम थोड़ा प्रयत्नशील रहें, थोड़ा सोचते रहें कि जैसे सब जगह मुझे प्रोग्रेस करनी है, उस तरह से मुझे अपने भजन को भी बढ़ाना है। किसी ना किसी तरीके से टाइम उसके लिए भी निकालना है, क्योंकि टाइम नहीं है भजन के लिए, ये तो सभी बोलते हैं। लेकिन क्या हम इसके लिए भी कोशिश करते हैं? हम टाइम निकालते मूवी जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए, शॉपिंग के लिए, खाना खाने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए, पब्स के लिए, तो भजन के लिए क्यों नहीं? जब बात भजन की आती है तभी हमारे पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज़ क्यों आ जाता है? हम दिन में आप देखिए 4 5 6 7 बार तो कम से कम खाते ही हैं। ब्रेकफास्ट से लेकर, लंच से लेकर, डिनर से लेकर, इवनिंग ब्रेकफास्ट हो गया, उसके पास कॉकटेल मॉकटेल ड्रिंक्स और स्नैकिंग, वो तो फिर अलग ही चीज़ है। तो खाने के लिए हमारे पास इतनी बार टाइम है, इतना समय है हमारे पास खाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 1 2 माला करते हो क्या आप? अरे कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ समय होता है भजन करने का? तो क्या ये बात सही है? क्या हम इसके लिए हम कहें कि हम बहुत बिजी हैं और ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम है ना, हर रिलेशन के लिए टाइम है, जो ज़रूरत का काम है उसके लिए टाइम है और भजन के लिए टाइम नहीं है, ऐसे में हम सबसे बड़ा नुकसान जो करते हैं ना, वो खुद का करते हैं, किसी और का नहीं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमें समय नहीं मिलता भजन करने का, तो समझिए हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जो लोग भजन करते हैं, जो जानते हैं भजन क्या होता है, तो उनसे पूछिए, संतों से पूछिए कि भजन की क्या अहमियत है। हम लोग इसको समय ही नहीं देते, हम इसको वैल्यू ही नहीं देते, हम इसको प्रायोरिटी पे ही नहीं रखते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है। अब ऐसे क्योंकि बात जल्दी से समझ में नहीं आती, तो एक छोटी सी कथा सुनते हैं और उससे हमें समझ में आएगा कि हम अपना टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और हम कितने बड़े मूर्ख हैं। तो एक नगरी थी, वहाँ पर क्या था, एक रूल था। उधर ये रूल था कि जो भी राजा राज करेगा उसका कार्यकाल होगा 10 वर्ष का, और जैसे ही 10 वर्ष पूरे होंगे उसके बाद में उस राजा को एक अपना पद तो त्यागना ही है, लेकिन इसके साथ में जो पूरा राज्य है, वहाँ के लोग, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी और जो राजा है उसको ले जाकर, एक नदी पड़ती है उसके पीछे जंगल है, नदी पार करके वहां पर उसको छोड़ दिया जाएगा। होता क्या है कि वो जंगल इतना भयावह, ऐसा कोई जंगली जानवर, भयानक जानवर नहीं कि वहां पर कोई 10 सेकंड भी अगर जीव पहुंच गया है वो बच जाए। इतने भयंकर जानवर हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, पता नहीं क्या क्या, जो उसको कुछ ही क्षणों में खा जाएंगे। ठीक है। और जो नदी है उसमें इतने बड़े बड़े मगरमच्छ की डूबा नहीं, मतलब पहले तो नदी पार करना ही मुश्किल है और पार कर भी ली कैसे भी करके, तो फिर जंगल में नहीं बचेगा। तो हुआ क्या, ये रूल ही था। और इसके बाद में एक हाथी को छोड़ा जाएगा और हाथी माला लेके किसी के भी गले में डाल देगा माला, वो जो है अगला राजा घोषित हुआ करेगा। ये रूल था। ऐसा कितनी शताब्दियों से चला आ रहा था, शुरुआत से ही चला आ रहा था। अब ये किसी के वश में नहीं था कि मेरे गले में माला ना पड़े या फिर मैं किस तरीके से अपने आप को बचा लूं। तो क्या हुआ, ऐसे ही जो करंट राजा था उसको छोड़ दिया गया नदी में। अगर वो पार हो गया तो जंगल में जाकर मरेगा ही मरेगा। ठीक है। फिर एक हाथी को, वहां का जो हाथी था उसको तैयार किया गया, पूरी पूजा वूजा सब हुआ करती थी उस समय पे, और उसको एक माला पकड़ाई। चाहे वो किसी परदेसी के गले में डाल दे, चाहे नगर के किसी वासी के गले में डाल दे, चाहे नगर के बाहर जाकर किसी के भी गले में वो माला डालेगा, वही राजा बनेगा। ऐसा वहां का नियम था। तो फिर से हाथी ने एक के गले में माला डाल दी और जय हो करके उसको कि आप हमारे यहाँ के राजा घोषित हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है कि जो भी हाथी, जो
हमारा ये जो हाथी है जिसके गले में भी माला डालता है वो राजा बनता है। वो व्यक्ति तो सुन के बड़ा ही प्रसन्न हुआ, अरे वाह क्या बात है, 10 वर्ष के लिए मैं राजा रहूंगा। जी हाँ, लेकिन उसको रूल पहले ही बता दिया, देखो आप 10 वर्ष के लिए तो राजा रहोगे, लेकिन जैसे ही 10 वर्ष पूरे होंगे उसके बाद ऐसी ऐसी नदी है और नदी के पार, नदी को पार करते ही ऐसा जंगल है, वहां पे छोड़ा जाता है। ये यहाँ का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आप राजा बनकर भी इस रूल को नहीं बदल सकते अगर आप चाहो तो। बाकी जैसे राजा रहते हैं वैसे आप रहिए, खाइए पिए, शासन कीजिए, प्रजा का पालन कीजिए, सब कीजिए, लेकिन आप बस इस रूल को एज इट इज रखेंगे। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जी हाँ ऐसी बात है, ठीक है। तो वो राजा बन गया। वो उसने बहुत खुशी से अपना समय बिताया, बड़ी प्रसन्नता से, बहुत अच्छे से उसने जो है अपनी प्रजा का पालन किया, अपना राज्य चलाया। उसके राज्य में बहुत प्रगति भी हुई उसके समय काल में, और प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, सब बहुत अच्छा। और वो खुद भी बहुत प्रसन्न रहा करता था, अपने जो मंत्रीगण थे उनको बहुत प्रसन्नता से रखता था, सब चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे ही 10 वर्ष पूरे हुए तो क्या हुआ, फिर से वही बात कि राजा साहब आपका तो समय पूरा हो गया है, अब चलिए फला फला दिन पर रथ यात्रा निकलेगी और आपको हम वहाँ छोड़ कर आएंगे। राजा ने कहा आहा क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत आनंद है, चलो भाई, मेरे को तो इंतजार ही नहीं हो रहा उस दिन का। अब जब सब लोगों ने देखा, अरे ये इतने प्रसन्न कैसे हैं भाई, क्योंकि जब वो समय आता है, जो भी राजा होता है तो उसका मुंह ऐसा लटक जाता है मरने के डर से कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैंने तो कुछ व्यवस्था ही नहीं की अपनी, मेरा समय पूरा हो गया, मैंने तो बस सिर्फ राजपाट के यश वैभव में, भोग विलास में अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया, कुछ भी, अब क्या होगा, अब तो मुझे खा ही जाएंगे, नदी में डालते ही मैं तो मगरमच्छी खा लेंगे, और जैसे तैसे अगर मैंने नदी पार कर भी ली तो जंगल में कैसे मुझे जानवर छोड़ेंगे। तो ये बात सुन कर ही आधे तो मर जाते थे और आधे तो जाते जाते मर जाते थे, और जो बच भी जाता था तो नदी में नहीं तो जंगल में जाकर उसका समापन हो ही जाता था। लेकिन ये कैसा राजा है, सारे मंत्रीगण, सारे प्रजा वाले बड़े सोच विचार में दूर दूर तक बात फैल गई कि राजा जी बड़े प्रसन्न हैं, पता नहीं क्या बात है, ऐसी क्या बात है, बहुत प्रसन्न रहते हैं, इनको मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, जिस दिन वो समय आया सबकी उत्सुकता इतनी हो रही थी कि भाई राजा को डर कैसे नहीं लग रहा है, हम जानना चाहते। तो सारे मंत्रिमंडल ने और सारी प्रजा ने मिलकर मतलब उनसे प्रार्थना करी हाथ जोड़कर कि आप हमारे राजा रहे हैं, और हाँ आपसे तहे दिल से ये जानना चाहते हैं राजा साहब कि ऐसी क्या बात है कि आप इतने प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। क्योंकि जो भी राजा इस समय जाता है ना, उसका चेहरा देखते ही बनता है, ऐसा लगता है अभी मरा अभी मरा अभी मरा। तो ऐसी क्या बात है कि आप इतने ज्यादा प्रसन्न हैं। तो राजा ने कहा मैं बताता हूँ क्या बात है। अब ये बात हम सब पर लागू होती है, कैसे आगे समझते हैं। राजा ने कहा मैं राजा था, जी हाँ आप राजा थे, 10 वर्ष के लिए, हाँ जी 10 वर्ष के लिए। तो उस समय सब कुछ मेरे हाथ में था, हाँ मेरे आपके ही हाथ में था। सब लोग जवाब दे रहे हैं। तो बोले मैंने अपना समय सिर्फ भोग विलास में, सिर्फ खाने पीने सोने में नहीं गवाया, नाच गाना देखने में नहीं गवाया है, बल्कि मैंने वो तो किया ही, जिंदगी का आनंद तो मैंने लिया ही, राजा बने का जो आनंद होता है वो तो मैंने लिया ही, लेकिन इसके साथ साथ मैंने उस समय को बस यूं ही व्यतीत नहीं कर दिया, ऐसे व्यर्थ नहीं कर दिया, क्योंकि वो सोने का समय था, सोने का, ठीक है, सोने का नहीं। और उस समय का मैंने बहुत अच्छे से उपयोग किया है। क्या उपयोग किया है आपने? मैंने उपयोग ये किया है कि मैं राजा था तो ये पूरा राज्य, वो नदी और वो जंगल सब मेरे वश में, मेरे राज्य में आते थे, तो मैं वहां जो चाहता वो करवा सकता था। अब मुझे घबराने की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ से ज्यादा सुंदर राजमहल वहां बना दिया है। वहां से जितने जंगली जानवर, पशु पक्षी जो भी थे जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, उन सबको मैंने हटा दिया है। वहां से नदी एकदम पावन हो गई है, सब अच्छा हो गया है। तो अब मैं वहां जाकर यहाँ से ज्यादा प्रसन्न रहूंगा, ज्यादा खुश रहूंगा, ज्यादा खुशहाल रहूंगा, इसलिए मुझे
कुछ भी डर नहीं लग रहा और इसलिए मैं बहुत आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। अरे भाई, ये बात जो सबने सुनी है तो सब सोचते हैं ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी राजा साहब, ऐसा तो इससे पहले किसी राजा ने किया ही नहीं। ये तो आपकी बुद्धि को हम सलाम करते हैं, हम आपके नतमस्तक होते हैं कि इतना सुंदर विचार तो किसी के मन में आया ही नहीं। अब हम आते हैं अपनी बात पर। हम राजा हैं इस समय, हम राजा हैं, हम सब मनुष्य योनि में हैं, मतलब कि हम एक राजा की पदवी जो है वो हमें दी गई है 50 वर्ष के लिए, 60 वर्ष के लिए, 70 वर्ष के लिए या 20 वर्ष के लिए, 40 वर्ष के लिए मिली तो है ही ना। और सुनते तो हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन नहीं करोगे तो मरते ही तुम्हें ऐसी बात करते हैं ना, ऐसी ऐसी नदी पार करनी होती है मरने के बाद में, और ऐसे ऐसे सब कुछ काम होते हैं, इतने गरम जो सड़क होती है उसके ऊपर चलाया जाता है अगर भजन नहीं करते हैं तो, यमराज लेने आते हैं अगर भजन नहीं करते हैं तो। इतनी इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के टाइम पर कि जिसको जिस पर बीतती है बस वही जानता है। नीचे के द्वारों से मलमूत्र निकल जाता है, ऐसी भयानक पीड़ा होती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, खाया हुआ आधा मुंह से बाहर आ जाता है। कैसी पीड़ा होती है उस समय, जानते तो हम सभी हैं। जैसे कि हम ये राजा जानता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है अगर मैंने कुछ व्यवस्था नहीं की तो ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है अगर हमने भजन नहीं किया तो। बहुत बहुत सिंपल हम बात ये समझ ले, अगर हम भजन कर लेते हैं तो जैसे वो राजा ने अपने लिए राजमहल जीते जी बना लिया, वो समय आने से पहले बना ली, वैसे ही हम अपनी मृत्यु का समय आने से पहले पहले एक सुंदर सा राजमहल अपने लिए खड़ा कर ले। और वो राजमहल होगा हमारे प्रिया प्रियतम के श्री चरण, क्योंकि जहाँ हमारे प्रिया प्रियतम विराजते हैं ना, उसके आगे हजारों हजार राजमहल तुच्छ है, कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ ब्रह्मलोक कुछ नहीं है तो राजमहल की क्या बात करनी है। तो लेकिन हम वहाँ पर व्यवस्था तो करें, उधर पहुँचने के लिए, वहाँ पहुँचने का अपने मन में विचार तो लाएं, कुछ तो करें ऐसा, कहीं वैसा ही हमारा हाल ना हो जाए जैसे पिछले राजाओं ने कुछ नहीं किया। राजा बने, भोग विलास, खाना पीना, खेलना कूदना, नाचना गाना, बस मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, बस इसी में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। कोई भजन नहीं किया, वहां के बारे में सोचा तक नहीं। किसी ने कहा भी समय पूरा होने वाला है, अरे देखा जाएगा। लोग क्या कहते हैं, देखा जाएगा जब होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब देखने का समय आएगा ना तो पुरखा पानी मांग जाएंगे। तो इसलिए अभी समझ लें, भजन बहुत आवश्यक है, भजन करना शुरू करें, समय निकालें, जरूर निकालें। 2 माला, 4 माला, 6 माला, 10 माला, 11, 16, जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करें। तो नियम से माला तो जरूर करें। ये हो गया कम। आप समझिए जो राजमहल की हम बात कर रहे हैं वहां पे ईंटें लगना, जो धीरे 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 धीरे, एक माला समझो 1 ईंट रखी गई, और राजमहल बनते बनते भाई समय लगता है, खूब पैसा खर्च होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें पैसा तो नहीं लगाना है, हमें माला खर्च करनी है। जब करना है उस जब से हमारे लिए एक महल तैयार होगा प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में। तो एक्सक्यूज ना दे, वरना मरने के बाद में जैसे उन राजाओं ने जिन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं करी, उनको मगरमच्छ खा गए या जंगली जानवर खा गए, वहीं पर हमारे लिए भी मगरमच्छ बहुत सारे बैठे हुए हैं। सांस निकलते ही यमदूत इतने आ जाएंगे हमें लेने के लिए कि कहते हैं जीव कुछ नहीं कह पाता, उनके आगे इतना बेबस हो जाता है कि वो फिर तो रो ही पाता है, और उसके बाद वो नहीं सुनते। वो क्यों सुने, वो कहते तुझे समय दिया था हमने, इतने संतों को भेजा तुझे बोलने के लिए कि तू भजन कर, अपना महल बना, तूने सुना? जब तूने किसी की नहीं सुनी तो अब तेरी नहीं सुनी जाएगी, तेरी अब नहीं सुनी जाएगी। तो बस हम बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, हम अपना महल बना लें और आज से ही महल बनाना शुरू कर दें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन अपना महल तैयार कर रहा है या तैयार करना शुरू कर दिया है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो अपना दिमाग खोलिए, दिमाग से काम लीजिए। हमें बुद्धू राजा नहीं बनना है, हमें स्मार्ट राजा बनना है और अपना घर
पहले से पहले बना लेना है, ताकि जब मरने का समय आएगा ना तो हम खुश होंगे, अरे वाह मरने का टाइम आ रहा है, क्या बात है। तो जैसे प्रजा बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी, अरे भाई तुम इतने प्रसन्न कैसे हो, वैसे हमारे आस पड़ोस के सब लोग ऐसे सोचे कि तुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। भाई क्यों डर लगे, क्यों डर लगे हमें मरने से, हम तो अपने राजमहल में जा रहे हैं, अपने प्रिया लाल के पास जा रहे हैं। यहाँ तो छोटा सा मकान है हमारा, वहां तो राजमहल है, इतनी सारी सखियां है राधा रानी की, प्रिया प्रीतम है, उनकी सेवा में जा रहे हैं। तो फिर खुशी खुशी जाएंगे, बहुत प्रसन्नता से जाएंगे, बहुत आनंद से जाएंगे, खुश होंगे, रोएंगे नहीं, उदास नहीं होंगे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। नहीं, हम नहीं करेंगे अपना जीवन व्यर्थ, हम भजन करेंगे, महल बनाएंगे, प्रिया प्रीतम के पास जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरै, मेरो मन आनंद, कब मरी हो और कब भेटी हो पूरन परमानंद। कि सब तो बहुत डरते हैं मरने से, लेकिन मुझे मरने में बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, क्योंकि मुझे तो है कि मैं कब मरूं और कब अपने प्रियालाल से मिल जाऊं। और दूसरों को क्या होता है, हाय हम मरेंगे और हमें कैसे कैसे मगरमच्छ खा जाएंगे, यमराज आएंगे, दंड देंगे, पकौड़े बनाए जाएंगे हमारे। भाई इन सब से बचना है ना, तो भजन करो, भजन करो, भजन करो। जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सुनकर, और आप अपना भजन करना शुरू करेंगे। एटलीस्ट शुरू कीजिए, एक एक नींव रखनी तो शुरू कीजिए, धीरे धीरे महल बन जाएगा। जय जय श्री राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।